चोर ते कुत्ती रली है ते चोरी दे पुत्त कदे गभरू नहीं होंदे। सरकार नूं चेतावनी दिंदे आ जदों भी हुण इलैक्शन आ गया असीं इलैक्शन ते बीजेपी दा इस सरकार दा बाईकाट करांगे और एक एक वोट जिहड़ी है इन्हां दे खिलाफ पाउण दा काम करांगे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 2024 के चुनाव के अंदर बहिष्कार करेंगे, 2024 के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कोई भी नेता यहाँ पहुँचेगा उसका बहिष्कार करेंगे। जो भी यहाँ नेता हमारे पास वोट के लिए उसका बहिष्कार करेंगे। कोई भी नेता हमारे बीच में है उसका बहिष्कार करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। पानी नहीं तो वोट नहीं, बहिष्कार होगा। नमस्कार, मैं हैप्पी सिंह, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज। और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो गांव बाजेका के नजदीक से आपको जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि कुछ गांव ने मिलकर यहाँ पर धरना लगाया हुआ है पानी की मांग को लेकर। सबसे पहले तो आपकी जो नजर है वो बैनर पर जाएगी और यहाँ पर लिखा हुआ है बाजेका, फूलका, अली मोहम्मद, नेजिया, चाडीवाल, बेगू, सिकंदरपुर, वैदवाला, कंगनपुर, खाजा खेड़ा, रंगड़ी आदि और भी कुछ गांव हैं जिनकी मांग है पानी को लेकर कि इन गांव के ऊपर जो संकट है वो मंडरा रहा है पानी को लेकर। तो 2024 के जो चुनाव हैं बिल्कुल निकट हैं, तो लोगों ने बहिष्कार किया है कि पानी नहीं है तो वोट भी नहीं है। तो किसान नेता भर सिंह जाजड़ा यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर इनकी बात करें तो ये वही किसान नेता है जो अपने मुआवजे को लेकर, बीमा क्लेम को लेकर लगातार 16 दिन पानी की टंकी के ऊपर रहे और 750 करोड़ का जो मुआवजा था वो किसानों को दिलवाया था। तो आज ये भी इनके समर्थन में है। कुछ दिन पहले रवि आजाद थे राष्ट्रीय नेता, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे समर्थन के लिए और इनकी आवाज बनी थी। और आज बात करते हैं कि चुनाव क्या जो बिगुल है वो बज चुका है और गांव की क्या डिमांड है, गांव वाले हैं वो क्या चाहते हैं। तो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और इनसे बातचीत भी करवाएंगे कि इनका जो मेन मुद्दा है आखिर वो क्या है। भरत जी, 2024 के चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है, लेकिन ये जो 13 गांव हैं वो धरने पर हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या डिमांड है? डिमांड यही है जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ कि आप लगातार किसानी की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। और यहाँ पे जो बाजिका गांव के अंदर रंगोई के ऊपर जो धरना लगा हुआ है पिछले लगभग 70 दिनों से, तो अब आप यहाँ पे जो एक नहर है सिरसा मेजर और उसमें से एक बड़ा मोगा ले जाने की बात है, कोई संस्था इधर बड़ा मोगा ले जाने की बात कर रहे हैं और वो मंजूर भी हो चुका है। परंतु यहाँ जो 15 गाँव के किसान हैं उनका कहना है कि अगर वो मोगा मंजूर हो जाता है तो सिरसा मेजर ये बिल्कुल टेल पे है, पानी तो वैसे ही उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती। और अगर ये मोगा लग जाता है तो 15 गाँव में नहर का पानी खेत में लगाने की बजाय पीने का पानी भी नहीं बचेगा और सिरसा शहर है वो भी पानी के बिना वंचित रह जाएगा। तो इनकी ये मेन मांग ये है, अगर मोगा लग गया तो ये इनकी यहाँ पे जमीन जो है वो बंजर हो जाएगी और उसके बाद इनको वो जमीनें औने पौने दामों के अंदर बेचनी पड़ेगी। तो इन्होंने जैसे अब काफी दिन से धरना चल रहा है, उसके बाद हम भारतीय किसान यूनियन यहाँ पे अब लगातार धरने पे आने का काम कर रही है, क्योंकि जहाँ भी कोई किसान में कोई दिक्कत आती है, किसानी मुद्दे की दिक्कत आती है, हम यहाँ पे आगे खड़े होने का काम करते हैं। और हमने इनको आश्वासन दिया है भी हम जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी हम धरने में लगातार आने का काम करेंगे। और आप बात कर रहे थे बीजेपी की 2024 के चुनावों की, तो 2024 का जो चुनाव है इसका अगर हमारा ये समाधान नहीं होता है तो बीजेपी के जो भी यहाँ पे एमपी खड़े हो चाहे एमएलए खड़े हो, हम यहाँ पे सिर्फ 15 गांव में घुसने नहीं देंगे। हम सिरसा जो सारा जिला है उसके किसी भी गांव में बीजेपी का जो एमपी है जिसको अब टिकट मिली है, वैसे अशोक तंवर जी का मैं नाम भी ले लेता हूँ क्योंकि वहाँ वो नुमाइंदे हैं बीजेपी के, उनको हम गाँव में घुसने नहीं देंगे। और बीजेपी का जो भी आगे एमएलए खड़ा होगा उसको भी यहाँ पे घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल चुनाव प्रचार नहीं करने देंगे। हमारी मांगे समय रहते मान लेंगे तो हो सकता है आगे क्या मौसम होगा, क्या तबीयत रहेगी, वो आगे बताने का काम करेंगे। भरत जी, काफी बार टेबल टॉक भी हो चुका है, जैसे किसान नेता रवि आजाद पहुंचे थे तब क्या फैसले लिए गए थे और अब उनके बाद क्या सुधार हुआ है, कुछ मांगों की पूर्ति है या फिर ऐसे ही ढकोसला चल रहा है? नहीं, अभी वो हम प्रोग्राम था हमारा 65 दिन यहाँ पे लगभग धरने का हो गया था, तब मैं और रवि आजाद एक काफी बड़े ट्रैक्टरों के काफिले के साथ डीसी ऑफिस पहुंचे थे, क्योंकि विडंबना की बात है कि 65 दिन के बाद भी इन किसानों की कोई सुनवाई नहीं थी।
डीसी साहब ने कभी भी मिलने की जरूरत नहीं की। वही चोपटा वाले धरने की बात है, 100 दिन बाद धरना चला था पर डीसी साहब नहीं आए थे। एक बड़ा फैसला लिया, तब वहाँ पे डीसी भी आए, एसडीएम भी आए, सारा प्रशासन भी आया, सरकार से बातें भी हुई और हमने वो जीतने का भी काम किया। तो उसी तरीके से 65 दिन के बाद हमने जो काफिला लेके गए थे, तो उस दिन डीसी साहब ने हमारे साथ आधा घंटा तक टेबल टॉक की थी और जो जो मुद्दे थे हमने वो बताए थे उनको भी। अगर ये मोगा लग जाता है तो पानी की आपूर्ति पीने की भी नहीं होगी और सिरसा शहर में भी नहीं होगी। तो उन्होंने जो एक्शन साहब थे और थे, उनको एक हमारी कमेटी बनाई थी, एसडीएम थे, उसमें 4 किसान थे और एक्शन थे इरिगेशन के और ये पीडब्ल्यूडी के, सब ने पब्लिक हेल्थ के। उसके बाद वहां पे जाके देखा तो जो हम कह रहे थे वो सच्चाई वही निकली थी। जो अधिकारियों के पास कागज थे वो जीरो थे, वो सिर्फ ढकोसला करने का काम कर रहे थे। मेरे को ये लगता है वो प्रशासन जो सिरसा का है वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में है और वो किसानों की सुनवाई की बजाय उन किसानों की सुनवाई को जीरो मानता था और अपने जो कागज है उनको सब कुछ मानता था। परंतु डीसी साहब ने हमारी बात को बड़ा ढंग से सुन करके और कमेटी बनाई और मेरे को 15 दिन में आप रिपोर्ट सौंपोगे। हमने उसके बाद वहां पे रिपोर्ट भी सौंप दी है। अब नए डीसी साहब आए हैं, परसों ही हम डीसी साहब से लगभग तकरीबन 40-45 मिनट बात करके आए हैं। वो सारी बातें हमने की तो डीसी साहब ने कहा मैं भी उसका मुआयना करने का काम करूंगा, परंतु वो प्रशासन का काम है। हम एक प्रशासन को धमकी भी देना चाहते हैं भी, अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम जैसे नारायण खेड़ा कोई बड़ा फैसला लिया था उसी प्रकार फैसला लेकर के इन किसानों को बिना पानी के और बिना जमीन के बेघर नहीं होने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक ना जाना पड़े। और हम सख्त चेतावनी भी देते हैं इन बीजेपी के नेताओं को, अगर समय रहते यहाँ धरने पे आकर के हमारी मांग को नहीं माना तो हम इन बीजेपी के किसी भी ब्लॉक स्तर से लेके और एमपी स्तर का जो भी कैंडिडेट आएगा उनका हम भारी विरोध करेंगे और उनको कोई चुनाव प्रचार यहाँ पे हम नहीं करने देंगे। मेरा नाम रामकिशन फौजी है जी। कौन सा गांव है जी अपना? गांव वैदवाड़ा जी। इस कमेटी का मैं जो प्रधान हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ये धरना हमारा काफी लंबे समय से चल रहा है। 4 तारीख को यहाँ धरने पर गांव बाजेका के लोग और इनके साथ बाकी सब बैठ गए थे। हमारी एक ही मांग है, ये मोगा जो है सिरसा मेजर से मंजूर किया गया है, 1,45,100 लेफ्ट इसको रद्द किया जाए, क्योंकि जो इससे जबरदस्ती पानी संस्था को दिया जा रहा है। वो डीसी साहब ने जो कमेटी सेट की थी वहाँ मौके पर जाकर मुआयना किया गया तो पानी वहाँ पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि 19 दिन नहर बंद रहने के बाद भी वहाँ काफ़ी पानी था। और उसके बाद जो है चारों मोगों का मुआयना किया गया, जो अनफेयर मीन से चल रहे हैं, कुछ लीगली हैं कुछ अनलीगली हैं, और वहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी है। एक मोगा ऐसा जो 6 महीने के लिए था और वो अभी तक चल रहा है। तो प्रशासन की मदद से सारा पानी चोरी कराया जा रहा है, वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। अगर प्रशासन को पानी संस्था को देना है तो हमें कोई इतराज नहीं है। उनकी जो एक्स्ट्रा डिमांड है 1.61 क्यूसिक वो वहीं से पूर्ति कर दी जाए। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम इनका सिर्फ अपने स्टेट में ही नहीं सरकार का विरोध करेंगे, बीजेपी का सरकार का ऑल इंडिया लेवल पर इसका विरोध किया जाएगा। और अभी लोकसभा में भी हम इनका विरोध करेंगे और गांव में नहीं बिल्कुल घुसने देंगे। और आगे जो विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है उसमें भी हम सारे किसान हमारा जहाँ तक जो है अप्रोच है वहीं तक अपने लेवल पर काम करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ जो है तानाशाही वाला रवैया यूज कर रहे हैं। इसलिए हम जो है इनसे एक ही मांग करते हैं कि ये हमारा मोगा जो है 15 गाँव के लोगों को उखाड़ने का काम कर रहे हैं और एक संस्था को जबरदस्ती पानी दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है और इसलिए इस मोगे को हम रद्द करने की मांग करते हैं। मेरा नाम गुरदत्ता कंबोज है, अखिल भारतीय किसान सभा जिला का वाइस प्रेसिडेंट। कहाँ से हो आप? मेरा गांव बाजे का है। बाजे के गांव से हो, तो क्या कहना चाहते हो? बहुत बड़ा फैसला है जो 13 गांव ने मिलकर लिया है, कि आपकी सहमति है इस अभी जो फैसला लिया गया है? बिल्कुल हमारी सहमति है पूरी की पूरी। का यहाँ जो धरना चल रहा है वो मेरे ही नीचे चल रहा है। जितने भी गांव में इन्होंने मेरे को ये करे भी आप करवाओ, आप तो पता भी है कि मैंने काफी आंदोलन लड़े हैं। अब ये सरकार से हमारी एक ही मांग है कि इसको मोगे को रद्द कराया जाए, और वरना रद्द नहीं कराया तो वो जो बाजेगा का जो हमारा स्कूल है, वो जो गेट है वहाँ चौथे मिल वाला, वहीं से इनको घुसने नहीं देंगे हम। अब रही पानी की बात, जब गर्मियों में मेरे गाँव के अंदर, मैं मेरे गाँव की बात बता दूँ, जब जून जुलाई में पानी आता है उस टाइम हमारे वाटर वर्क्स में पानी नहीं होता। अगर ये मोगा लग गया तो मेरे गांव को तो पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है।
अगर नहीं सब प्रशासन को, तो हमारे बीच में जो हमारे वाटर बक्स वाले बैठे हैं उनको इस चीज़ का पता है कि गर्मी में हमारे गांव में पानी नहीं पीने मिलता। एक तो हमारा ही गांव है, अगर ये मौका लग गया तो ये काफ़ी गांव ऐसे इस पर प्रभावित होंगे। अब नज़दीक हमारे वैदवाड़ा जो बीच में, उनको तो पानी भी नहीं है, तो ऐसे कई गांव हैं। तो मेरी तो प्रशासन से एक ही मांग है कि इसको जल्दी के मौके को जल्दी जल्दी रद्द कराया जाए। अगर वो रद्द नहीं कराया तो ये प्रशासन मेरी बात नोट कर ले, इस प्रशासन तो जब सरकार को उसको पहुंचा भी दे कि हम बीजेपी का आदमी, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी उनका कार्यकर्ता होगा, गांव में नहीं, इन गांव में पूरे के पूरे गांव में नहीं घुसने। एक गांव नहीं 26 गांव हैं, ये 16 गांव नहीं 26 गांव हैं जो उधर हमारे साथी बैठे हैं किसान, उनका भी हमारे साथ समर्थन है। ये 26 गांव में हम नहीं घुसने देंगे। हाँ जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम भजन लाल है जी। कौन से गांव से हो? गांव बाजेका से हूँ जी। बाजेका गांव हाँ से। जी। क्या कहना चाहते हो, गांव ने बहुत बड़ा फैसला लिया है मिलकर? मैं तो यही कहना चाਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2020 ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023 ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਟਿਕੜਾ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੈਂਡ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਔਰ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਠੋਕਿਆ ਨਾ ਨਹਿਰ 'ਚ, ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਚੂਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। 60 ਦੀਆਂ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਮੋਗਾ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਸੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 14 ਇੰਚੀ ਪਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, 14 ਇੰਚੀ ਦਾ ਪਾਈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੂਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਨਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਰਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਗੱਭਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 78 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸਰਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।